Good morning, dear students. Welcome back to Parth Online Tutorials. My dear students, I hope you all are well and safe at your home. Students, let's start again our 10th board class study. My dear students, in the previous classes and lectures, we have completed approximately 3 chapters. Approximately 3 chapters because the third chapter is not yet completed. The number 1 chapter was life process. After that, we have done control coordination, and reproduction chapter was also started before vacation, and we have also completed the main topics of third chapter, that is reproduction, the male reproductive system and the female reproductive system. Now it's our responsibility to complete this chapter with the some left topics like population control and reproductive health. So let's start. My dear students, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये दोनों ही टॉपिक जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है, ठीक है, और इस चैप्टर में इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा ही आपसे बोलता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि आफ्टर 10th सम स्टूडेंट्स विल टेक कॉमर्स लाइन, सम स्टूडेंट्स विल टेक नॉन मेडिकल लाइन, कुछ मेडिकल में जाएंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ करेंगे. लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में काम आने वाले हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल प्रोसेस बट इट इज इंपॉर्टेंट. हाउ इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि लाइफ जिंदगी चलती रहती है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ. रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी जो स्पीसीज है उनकी कंफर्मेशन हो जाती है कि यस ह्यूमंस रहेंगे ड्यू टू रिप्रोडक्शन, और जिंदगी चलती रहती है. एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स, कि जो डेड इंडिविजुअल्स जो मरते हैं उनको रिप्लेस करते हैं जो नए जन्म लेते हैं. द न्यू बर्थ विल रिप्लेस द डेड इंडिविजुअल्स. तो इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हम सब की लाइफ में वो टाइम आता है जब रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है. ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बिल्कुल भी हमें शाय फीलिंग नहीं करनी है क्योंकि हम अगर फॉरेन को भी अगर कंपेयर करते हैं तो दे आर रियली एडवांस. वो कभी भी शाय फील नहीं करते इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए. और इंडिया के अंदर ये ड्रॉबैक है कि हम जब भी इन टॉपिक्स के हम कोई क्वेश्चन राइज करते हैं तो हम बोल नहीं पाते, हमें शर्म आती है बोल. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ का ये पार्ट है. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे पार्ट स्कूल में, और हम बिल्कुल डिटेल में इन चैप्टर को करेंगे. ऑलरेडी किया भी है हमने प्रीवियस क्लासेस में, हमने काफ़ी डिटेल में अपने ह्यूमन स्टडी को, फीमेल और मेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट को काफ़ी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं. एक थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसको भी हमें थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो आपके डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर, वेदर आप किसी भी लाइन में हो, चाहे कॉमर्स हो, नॉन मेडिकल हो, बट ये बेसिक टॉपिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए. नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन अच्छी है अगर एक लिमिटेड नंबर्स में है, लेकिन अगर वो नंबर्स एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो वो पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको. जो इस टाइम इंडिया में कुछ हो रहा है, 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ इंडिया. तो इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है. पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो लोड इंक्रीज होता है कंट्री के ऊपर, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता कोई भी कंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, नीड्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, ठीक है. और किसी भी फैमिली के लिए स्मॉल फैमिली होना बहुत ज़रूरी है. अगर बिग फैमिली है तो भी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि इतना मनी नहीं होता कि वो कंप्लीट या मोर देन 10 पीपल्स को वो फीडिंग कर सके, ठीक है. इसलिए स्मॉल फैमिली को हम गुड फैमिली बोलते हैं. तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जाए या फैमिली प्लानिंग की कैसे की जाए, एक वर्ड आता है फैमिली प्लानिंग का, कि हाउ वी प्लान द फैमिली टू कंट्रोल द बर्थ को अगर हम कंट्रोल कर लें तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं. मेल और फीमेल आफ्टर मैरिज अगर फैमिली प्लानिंग करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है. फैमिली प्लानिंग मतलब बर्थ कंट्रोल करना. सो हाउ दे कैन कंट्रोल द बर्थ, हाउ दे कैन कंट्रोल द रिप्रोडक्शन. देखो बर्थ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. अगर किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का जो बिगिनिंग है वो कैसे होती है, अगर मेल के स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, एक न्यू लाइफ बनती है. देन जाइगोट विल कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो विल कन्वर्टेड इनटू द बेबी, ठीक है. ऐसे ही होता है, तो न्यू बेबी बन जाता है, न्यू लाइफ. लेकिन जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाइगोट से.
ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जाइगोट से जिंदगी बनती है। तो अगर जाइगोट ही ना बनने दिया जाए, तो अगर जाइगोट ही ना बने तो लाइफ नहीं होगी, और लाइफ नहीं होगी तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो स्पर्म और ओवम की फ्यूजन को कैसे रोका जाए जिससे जाइगोट ना बने? There are number of techniques and devices present in our society that helps to control the birth, and that type of devices are called contraceptive devices. Contraceptive devices, उनको हम contraceptive devices बोलते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं बर्थ को। पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है जब न्यू बेबी डेवलप नहीं होता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और वो 3 टाइप्स के हम करने वाले हैं। नंबर 1 मैकेनिकल बैरियर मेथड, नंबर 2 केमिकल बैरियर मेथड, एंड नंबर 3 इज सर्जिकल मेथड। फर्स्ट है मैकेनिकल बैरियर मेथड्स। वो कौन से डिवाइसेस हैं, वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो फिजिकली कंट्रोल करते हैं बर्थ को, जो स्पर्म को ओवम को मिलने से रोक देते हैं कि स्पर्म ओवम से नहीं मिलता है। तो मैकेनिकल अगर बैरियर मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, एंड नंबर 3 डायाफ्राम। ये 3 ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हम स्पर्म को ओवम्स को मिलने से रोक सकते हैं। कॉन्डोम, नंबर 2 सर्वाइकल कैप, एंड नंबर 3 डायाफ्राम। Diaphragm and cervical cap is used by the females and condom is used by the male to cover the penis. To cover the penis, condom is used by the male and cervical cap and diaphragm is used by the females to cover the vagina. ठीक है, कवर कर लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ लेटेक्स मटेरियल, एक रबर मटेरियल होता है उसका ये बना होता है। लेटेक्स मटेरियल काफी सॉफ्ट होता है जो पेनिस को कवर करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जब पेनिस को कवर कर लेता है तो जब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जब स्पर्म इजैकुलेशन होती है, एट द टाइम ऑफ स्पर्म इजैकुलेशन जब स्पर्म इजेक्ट होता है तो वो वेजिना में नहीं जाता, इट विल ट्रैप। वो किस में ट्रैप हो जाएगा? इट विल ट्रैप इनटू द कॉन्डम, वो कॉन्डम में ट्रैप हो जाएगा और स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे, बर्थ नहीं होगी, कोई न्यू लाइफ नहीं बनेगी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके मैकेनिकल बैरियर मेथड्स, कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम। अब इसमें एक मैकेनिकल बैरियर मेथड में ही एक और भी इसका सब मेथड भी है, उसको बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। IUCD, इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में 1 मार्क्स में, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यानी अंदर, इनसाइड, यूट्रिन यानी यूट्रस, यूट्रस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी ऐसे डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो बर्थ कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर फिट हो जाएं और बर्थ कंट्रोल करते हैं उनको IUCD बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और इनमें भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉपर टी, एंड हेलिकल शेप ट्यूब। कॉपर टी एंड हेलिकल शेप ट्यूब यूट्रस के अंदर इनको फिट करते हैं। हाउ? दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस एरिया इज यूट्रस, ये यूट्रस है, यानी यूट्रस के अंदर कॉपर टी की शेप ऐसी होती है, जस्ट लाइक अ टी। जैसे अल्फाबेट्स में कैपिटल टी होता है ऐसे ही होता है, और बड़ी कॉपर का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर्स। कॉपर का इसलिए बना होता है क्योंकि कॉपर हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और अगर ये 4 to 5, 6 ईयर भी आपकी फीमेल के यूट्रस में अगर ये फिट रहता है तो कोई उसका बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता फीमेल के ऊपर। कॉपर अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो इसको फिट कर देते हैं यहां पर, लाइक दिस। अब क्या बेनिफिट हुआ इसका? जब पेनिस से स्पर्म इजैकुलेट होता है तो वो दिस इज वजाइना, दिस इज वजाइना, तो वजाइना में तो आता है क्योंकि जो स्पर्म, जो पेनिस है वो स्पर्म को कहां इजैकुलेट करेगा? फीमेल की वजाइना में। तो वजाइना में स्पर्म आ चुका है और वो आगे मूव करता है, फॉरवर्ड, इट मूव्स फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड अगर मूव करेगा तो आगे रास्ता बंद है, क्लोज है।
क्योंकि वो कॉपर टी वहां पर फिट है, तो रास्ता बंद हो चुका है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है। पाथ ब्लॉक होने के बाद स्पर्म आगे नहीं जाएगा और यहीं पर ही 3 to 4 डेज सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो लाइफ होती है स्पर्म की वो 7 डेज की होती है। लेकिन जब वो कॉपर के अटैचमेंट में आता है, कॉपर से अटैच हो जाता है, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है और वो वहीं पर ही मर जाता है, स्पर्म किल हो जाते हैं और स्पर्म और ओवम नहीं मिलते हैं, और उस केस में कोई भी जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो लाइफ नहीं बनेगी और बर्थ कंट्रोल हो गया और पॉपुलेशन कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली हो गया। सेकंड है हेलिकल शेप ट्यूब, बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है, उसका वो भी कॉपर की बनी होती है, ठीक है, कॉपर की ही बनी होती है और वो उसको भी हम यूट्रस के अंदर फिट करते हैं, बट शेप डिफरेंट है, फंक्शन बिल्कुल सेम है, शेप डिफरेंट है। शेप उसकी कुछ ऐसी होती है, लाइक दिस, और उसको भी यूट्रस में फिट कर देते हैं और उसका काम भी क्या है, ब्लो करना, स्पर्म के पाथ को ब्लो करना। स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है आपके इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स भी काफी यूज होते हैं आज की सोसाइटी में, लेकिन इसके बैड इंपैक्ट्स बड़े आते हैं। इट अफेक्ट्स द बॉडी और साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है। केमिकल मेथड्स में यूज करते हैं ऑयल्स, पिल्स, हार्मोनल मेथड भी हम केमिकल्स में ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली हार्मोन बनते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है। पिल्स, हार्मोन, ऑयल्स और सम टैबलेट्स। कैसे वर्क करते हैं ये? जो हार्मोनल मेथड्स की बात करते हैं, हार्मोनल मेथड्स और पिल्स, ये टैबलेट की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं हार्मोनल मेथड की बात करता हूं तो हार्मोनल मेथड्स में क्या होता है, टैबलेट्स मार्केट में आती हैं, जैसे उनको लेते हैं वो हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती हैं, हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं, प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को रोक देती हैं, और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोक देती है, उनको इनबैलेंस कर देती है, जिससे ओवम जनरेट नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होती। द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवम नहीं बनता, ओवम नहीं बनेगा तो स्पर्म अगर यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आ भी जाता है तो वहां पर ओवम नहीं है, देयर इज नो ओवम, वहां पर कोई भी ओवम नहीं है। तो जब ओवम ही नहीं होगा तो जाइगोट कैसे बनेगा? और इसका बैड इफेक्ट ये होता है कि अगर इसको कॉन्टिन्यूटी में अगर फीमेल्स लेना स्टार्ट कर दें इन पिल्स को या इन हार्मोनल मेथड्स को, तो बॉडी यूज टू हो जाती है और वो दोबारा बनाती ही नहीं है ओवम। इनफर्टिलिटी का केस स्टार्ट हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसलिए ये जो आपके पिल्स और हार्मोनल मेथड्स हैं, इनके बैड इंपैक्ट्स काफ़ी हैं, इसलिए ये यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। इनके बैड इंपैक्ट्स काफ़ी होते हैं। इनसे ठीक तो आपके मैकेनिकल मेथड्स हैं जो बॉडी में बैड इंपैक्ट्स नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं डालते। कोई भी इनका आज तक ऐसा केस नहीं आया है जिसका एक भी बैड इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर होता है। लेकिन जो आपके पिल्स हैं, ऑयल्स हैं, टैबलेट्स, हार्मोनल मेथड्स, ये सब के सब बैड इंपैक्ट्स डालते हैं, बट ये सोसाइटी में यूज होते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स भी काफ़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, बर्थ कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कॉमन और काफ़ी फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आते हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, इसमें ट्यूब्स कट करते हैं, ये एक सर्जरी है, ये ऑपरेशन है, दिस इज अ ऑपरेशन, ट्यूब कट करना है। फीमेल्स में भी ट्यूब कट हो जाएगी, मेल्स में भी ट्यूब कट हो जाएगी। कौन सी ट्यूब कट होगी? वो ट्यूब कट होगी जिसमें ओवम और स्पर्म ट्रेवल करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फीमेल्स में वो कौन सी ट्यूब है जिसके अंदर ओवम ट्रेवल करता है? आंसर फैलोपियन ट्यूब। और मेल्स के अंदर वो कौन सी ट्यूब है जिसके अंदर स्पर्म ट्रेवल करता है? आंसर है आपका वासा डिफरेंशिया, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, स्पर्म ट्यूब। तो अगर उनको कट कर दिया जाए, तो स्पर्म का जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा और उधर से ओवम का पाथ ब्लॉक हो जाएगा, तो वो आपस में कभी मीट नहीं कर पाएंगे, जिससे वो जाइगोट नहीं बनेगा। कैसे? देखो, सर्जिकल मेथड्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ट्यूबेक्टोमी एंड नंबर 2 वेसेक्टोमी। और हम दोनों ही डायग्राम बना लेते हैं इधर। This is the
स्पर्म डक्ट इन मेल, 2 स्पर्म डक्ट होती हैं, ये दिस इज टेस्टिस और ये रही स्पर्म डक्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें ट्यूब्स के बारे में पता चल जाएगी कट कहां से होगी। वी वांट जस्ट लोकेशन, हमें लोकेशन चाहिए कि कट कहां पर होगी, ठीक है। सो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है एंड दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, ये वो ट्यूब है, ठीक है। इनको कट करना है ऑपरेशन से। तो सबसे पहले हम ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करते हैं। ट्यूबेक्टोमी मेल्स में होती है, यानी यहां पर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन डॉक्टर क्या करता है, इनको कट कर देता है और स्टिचेस लगा देता है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, टेस्टिस क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म आगे भी मूव होंगे, बट जब रास्ता ब्लॉक होगा तो वो पेनिस तक नहीं पहुंचेंगे, और जब पेनिस में स्पर्म नहीं होंगे तो वो क्या इजैकुलेट करेगा, वेजिना के अंदर। इसका कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है। अगर स्पर्म बनते हैं तो वो टेस्टिस में ही या जो बीच पहले वाला पार्ट है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बॉडी से ही बने हैं, बॉडी में ही मर जाएंगे, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, हमारा कोई भी अफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर अगर स्पर्म बॉडी में ही किल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन से बने हैं, प्रोटीन ही आपकी बॉडी को दोबारा मिल जाता है। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि स्पर्म अगर आगे नहीं जाएंगे तो वो कोई डिसीज क्रिएट करें, कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वैसेक्टोमी, ठीक है, फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दिस इज वैसेक्टोमी। ये वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी नहीं है, वैसेक्टोमी। दिस इज ट्यूबेक्टोमी। डॉक्टर क्या करते हैं, अब डॉक्टर सर्जरी करते हैं फीमेल्स में और फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं, रास्ता पाथ ब्लॉक कर देते हैं दोनों ही साइड में, यहां पर भी ब्लॉक हो जाएगा। ओवम बनेंगे फ्रॉम ओवरी, मूव होंगे फैलोपियन ट्यूब में, बट आगे रास्ता ब्लॉक है तो आगे नहीं जा पाएंगे, और सेम इधर से स्पर्म नहीं आ पाएंगे यूट्रस साइड से, तो मीट नहीं होंगे, और अगेन जाइगोट नहीं बनेगा तो लाइफ नहीं होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। सो दीज आर द मेथड्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। यस माय क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल समझ में आ गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों जरूरी है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, अगर मैं हेल्थ की डेफिनेशन करता हूँ, 9th क्लास में हमने हेल्थ की डेफिनेशन की थी कि हम किस कंडीशन को हेल्थ बोलते हैं। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, यानी अगर हम सोशल, फिजिकली और मेंटल फिट है तो वो हम हेल्दी कंडीशन में है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस में बोलेंगे, यहाँ पर होगा, अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूँ तो सेटिस्फाइंग और स्मूथ, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री और डिसीज फ्री कंडीशन को, डिसीज फ्री रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। यानी ऐसी कंडीशन जहां पर आपको रिप्रोडक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी लाइफ सेटिस्फाइंग हो, वो कंडीशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कंडीशन है, ठीक है ना। उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। सोशल, मेंटल, फिजिकल तो ठीक है, वो तो हमें एक नॉर्मल जनरल की बात है, बट अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही सेटिस्फाई होनी चाहिए और डिसीज फ्री होनी चाहिए। ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसमें हमें एंश्योर हो, वो जो एंश्योर करती हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो, और वो ये एंश्योर भी करती हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बॉडी के अंदर कोई डिसीज ना हो। The disease that is transmitted by the sexual intercourse between male and females is called sexually transmitted disease, STD। फुल फॉर्म आती है कई बार इसकी 1 मार्क्स की, sexually transmitted disease, disease that is transmitted by the sexual intercourse between male and females are called sexually transmitted disease। 9th क्लास में आपने इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ा था। इन्फेक्शियस डिसीज जो पैथोजन स्प्रेड करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, these are the main pathogens और वायरस that spreads the disease। जो स्प्रेड्स होती हैं उनको इन्फेक्शियस बोलते हैं। जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती हो, स्प्रेड होती हो, उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं।
बाय एयर और समथिंग, बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड, कंटामिनेटेड फूड, फोमाइट डिसीजेज, ठीक है, वो सब के सब आपकी नॉर्मल इन्फेक्शियस डिसीज है। बट कुछ डिसीज ऐसे भी हैं जो सेम पैथोजन अराइज करते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, बट द मेथड ऑफ ट्रांसमिटेड इनटू द बॉडी इज सेक्सुअल इंटरकोर्स और सिंपली सेक्स। तो ऐसे डिसीज को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। और जो दो कॉमन डिसीजेज होती हैं दैट इज गोनोरिया एंड एड्स। गोनोरिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज, इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज and the symptoms of gonorrhea is the burning feeling or burning sensation during urination. At the time of urination, male and females feel burning sensation at the reproductive parts. जो हमारे reproductive parts हैं पेनिस और वजाइना, वहाँ पर burning sensation feel होती है। And the vaginal discharge in females and the pus discharge in females, these are also the symptoms of gonorrhea. And bacterial disease है तो bacterial disease का treatment बड़ा easy है। जस्ट टेक एंटीबायोटिक्स। मार्केट के अंदर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम अगर हम करते हैं तो बैक्टीरियल डिसीज किल हो जाती है। प्रोटोजोल डिसीज के ऊपर भी एक्ट करता है एंटीबायोटिक्स। बट क्वेश्चन राइज होता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वायरल डिसीज पे। नेक्स्ट, एड्स इज अ वायरल डिसीज, इट इज आल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी है, कुछ अदर मेथड्स भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आती है, एड्स की फुल फॉर्म। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है। अब एड्स की अगर हम बात करते हैं, वायरल डिसीज है, कॉज्ड बाय द वायरस। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन सेकंड हेल्दी पर्सन के साथ भी अगर सेक्स करता है तो हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज कॉज्ड बाय द वायरस नेम HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ठीक है। एड्स का कोई अभी तक भी कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। और सिम्टम्स क्या होते हैं एड्स में? एक तो एक्सेस वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, नाइट में स्वेटिंग होती है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। और क्रॉनिक डायरिया, लूज मोशन, क्रॉनिक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स, ये एड्स के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें प्रोटेक्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और प्रोटेक्टिव मेथड्स में क्या आता है, क्वेश्चन भी आता है कई बार, हाउ कैन वी प्रिवेंट द एड्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसका आंसर है थ्रू मैकेनिकल मेथड और स्पेशली कॉन्डोम्स, कि अगर कॉन्डोम्स यूज करते हैं मेल्स तो एड्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये एड्स के बारे में था। तो ये हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल्स है उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंस की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उसके बाद हमने फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, उनके पार्ट्स को स्टडी किया, फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया। आफ्टर दैट हमने कंप्लीट किया था अपना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके पार्ट्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर में उनको आना ही है, कंफर्म है, 5 मार्क्स आपको देके जाएगा ये चैप्टर, ये कंफर्मेशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि स्पेशली बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, काफ़ी कॉमन है, तो उसको हमें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।